और जगदीश भाई कहाँ पे हो? वेनेसडे को सुबह मॉर्निंग में इंदौर उतर रहा हूँ। मंगलवार को शाम की ट्रेन है। वेनेसडे को मॉर्निंग में उतर रहा हूँ, आपके साथ मुलाकात है। फिर वापस मैं थर्सडे को जा रहा हूँ कोटा। कोटा में ट्रेनिंग है मेरा। जगदीश भाई ओके। सुमेर सिंह सनवार जी। राजेश कुमार। राजेश कुमार चौहान साहब। आप भोपाल से आ रहे हैं ना इंदौर? बोला पूछ भूल दूं कि बाद में भूल भूल जाऊंगा मैं, मेरे को याद नहीं रहता इसके लिए। वाले साहब ने प्रोग्राम बहुत बड़ा है, कम से कम 250-300 एजेंट्स अप्रोक्सीमेटली आने के चांसेस है, उन्होंने कहा है। सो कैसे हैं आप? सब लोग अच्छा है? बिजनेस कैसे चल रहा है? पहले बिजनेस का बारे में बात करें या रिलैक्स, आराम से रिलैक्स में बात करें? पहले वो बताओ। एक तो बात बताओ, पहले धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो पहले बताओ। मार्केट में कैसे चल रहा है बिजनेस? संजय कुमार जी, बठिंडा कैंसिल किया मैंने। मेरा पंजाब अमृतसर का टूर था, मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं लुधियाना से वापस घूम रहा हूँ। वो लुधियाना 18 एमडीआरटी एजेंट्स की मीटिंग है, उसके लिए मैं स्पेशली आ रहा हूँ। वहां से फिर मैं 17 तारीख को और 18 को शायद मैं वापस बॉम्बे आ जाऊंगा। क्योंकि बाकी का मैंने बहुत कोशिश कर लिया वहां पे कि मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मैं आ रहा हूँ तो आपके लिए। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो रही तो फिर क्या कर सकते हैं, उसके लिए रिटर्न आ रहा हूँ। कैसे है बिजनेस माहौल, कैसा है वो बताओ पहले। अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉट गुड, ओके। आपका नाम तो बताओ यार। व्हाट्स इन नेम? आपका नाम बताएंगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप हो कौन करके। बिजनेस नहीं आ रहा है, आपका नाम तो बताओ। नॉट गुड बोला तो मेरे को पता चलना चाहिए कि आपका काम हो रहा है कि नहीं मेरे को। रोता की, ओके। अगर बिजनेस नहीं है, सच में नहीं है बिजनेस, बढ़िया चल रहा है। संजय कुमार जी का तो बढ़िया है, जयेश प्रजापति का नॉट गुड है। बिजनेस सच में नहीं है, आ रहा है, ओके। भूषण खुराना जी बोले आ रहा है। सुनीता मैम, बिजनेस आ रहा है क्या आपको? हनुमंत राजू जी, आपको बिजनेस आ रहा है? आ रहा है, 7 पॉलिसी हुआ है पंकज यादव जी का, अच्छा हो गया, ठीक है, ओके। बाकी, बाकी तो भगवान भरोसे है, देखते हैं। प्रकाश शिंदे साहब, बिजनेस आ रहा है आपको? 5 पॉलिसी हुआ है, हो ठीक है, अच्छा है। मैंने एक लिंक भेजा है, जरा ग्रुप में डाल देंगे तो अच्छा हो जाएगा। जुलाई में 4 पॉलिसी हो किसका? ओके, 12 मस्ट बी ईयर। हनुमंत राजू जी का 12 पॉलिसी हो गया। नहीं आ रहा है। अरे मार्केट में अगर धंधा नहीं था तो 2 करोड़ 18 लाख का प्रीमियम ऐसे ही ये नहीं आता था। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर सच में बिजनेस नहीं है, 2 करोड़ 18 लाख का प्रीमियम नहीं आता था। ट्रेडिशनल प्रीमियम है। ऊपर से सिंगल प्रीमियम में 3 करोड़ आ रहा है, 4 करोड़ आ रहा है, 5 करोड़ आ रहा है। जीवन उमंग जीवन अक्षय क्लेज हुआ, शांति क्लोज हो गया। किसी ब्रांच में 3 करोड़ आ गया, किसी ब्रांच में 2 करोड़ आ गया यार। मेरे को वो 31 को जुलाई को जब वो पॉलिसीज हुआ ना अक्षय का, रिवाइजेशन हुआ, एक चीज समझ में नहीं आई, पैसा किधर से आया? आप बोलते धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, धंधा नहीं आया किधर से फिर? ये तो आप मार्केट में नहीं है या फिर मार्केट आप में नहीं है। दोनों में एक चीज है। आप मार्केट में नहीं है, मार्केट आप में नहीं है अभी। मैं उतना खो डीपले नहीं जाऊंगा अभी। आशुतोष चक्रवर्ती 10 पॉलिसी हो गया, चलो अच्छा है। मनमोहन सिंह 9 पॉलिसी हो गया जुलाई का। 2 महीना 3 महीना बाद बोल रहे हैं, वो तो बोलेंगे ना, उनका काम है यार। उनका काम है 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद बोलना। उनको थोड़ी फोर्स कर सकता हूँ, ए बाबा अभी का अभी ले ले। तलवार, तलवार के नोक पे नहीं बोल सकता ये पॉलिसी तू ले 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 करके। उसका मर्जी है, लेगा तो ठीक है जयराम जी की, नहीं तो कोई टेंशन नहीं अपने को। ऐसा थोड़ी है कि उसको बोल सकते हैं ये नहीं तू लेना ही पड़ेगा तेरे को, ऐसा थोड़ी है। बात सही है ना? अपना काम क्या है समझाना। अपना काम सिंपल है, बताना। लेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। माइक्रो बचत प्लान क्लब मेंबर में गिना जाएगा? वो छोड़ दो यार, वो क्वेश्चन आंसर मत पूछो अभी। अभी इतना पूछा सवाल, पहले उसका जवाब दे दो, पॉलिसी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी का बाद में देखेंगे, उसका क्या क्वेश्चन आंसर है उसमें देखेंगे, टेंशन मत लो उसका। गिना जाएगा? अरे वो तो लाइव है, गिना जाएगा ही ना। आज तारीख क्या है? 3 अगस्त। आज क्या तारीख है? 3 अगस्त। 14 अगस्त तक 11 पॉलिसी करने का है। कर सकते हो? सिंपल क्वेश्चन पूछा।
आज 3 तारीख के, 4 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक आप 10 दिन में 11 पॉलिसी कर सकते हो क्या? करना क्यों है? मेरे लिए मत करना, अपने लिए नहीं करने का, देश के लिए करने का है। किसके लिए करने का है? देश के लिए करने का, अपने लिए नहीं करना है, एलआईसी के लिए भी नहीं, देश के लिए करने का है। 15 अगस्त को एक ट्रॉफी अचीव होता है, उसके लिए करने का है। कर सकते हो क्या 11 पॉलिसी? एक दिन देश के नाम, एक दिन देश के नाम, हो सकता है ना यार? देश ने अपने को दिया है, अपने एक दिन देश को देते हैं ना। वो आपको मालूम है 1997 में, 1998 में एक गाना आया था, एक सीरियल आई थी अभिमान करके, अभिमान। वो सीरियल में एक गाना था, अभी वो कौन से मूवी का था आई डोंट नो, लेकिन वो सीरियल में वो गाना था। नेशनल टीवी पे चलती थी, अभी मैं गांव में रहता था तो छोटा था दैट टाइम, तो गांव में नेशनल टीवी पे वो सीरियल चलती थी। मिट्टी का कर्ज चुकाना है, देश के लिए कुछ करना है करके एक सॉन्ग था। मेरे को वो सॉन्ग मेरे को आज भी याद है। मिट्टी ने तेरे लिए सब कुछ किया है, तू मिट्टी के लिए कब करेगा? 15 अगस्त साल में एक बार होता है, इतने साल से मनाते आ रहे हैं। कुछ तो देना पड़ेगा ना अपने को, अपनी मेहनत का कुछ तो लगाना पड़ेगा ना। तो ये मौका देती है एलआईसी अपने लिए, ये मौका देती है एलआईसी अपने लिए कि कुछ करके दिखाओ, ऐसा करो कि दुनिया आपको याद रखे। स्वतंत्रता दिवस सम्मान, 11 पॉलिसी, 7 लाख पे 11 पॉलिसी पे आपको विजेता सम्मान ट्रॉफी मिलेगी। अच्छा है यार, यही तो चाहता था मैं कब से कोशिश, बहुत सारे एजेंट्स को मैंने मैसेज किया। अभी क्या दिया है सम्मान, प्रतिनिधि कलवा ऑफ द 11 फॉर द संभाजी ट्रॉफी। हाँ हाँ, मजा आ गया ये तो यार, ऐसा चीज चाहिए मेरे को, ट्रॉफी मिलता है। शिव कुमार खड़का जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप नेपाल से हो, आपका स्कीम अचीव हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है, टेंशन नहीं लेने का। देश के लिए एक दिन देना जरूरी है और देना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। 8 तारीख है 3, इसके बाद मैं फ्री सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरा टूर है। कल मेरा फिजिकल सेशन है, 4 तारीख, 5 तारीख को मैं इंदौर के लिए निकल रहा हूँ। 6 तारीख को इंदौर में प्रोग्राम है बड़ा, वालेचा जी ने रखा है, जो अपने ऑलरेडी पार्टिसिपेट्स है, 70 ईयर्स, वो 8 ईयर्स यंगेस्ट बॉय, उनकी ट्रेनिंग है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है प्रोग्राम। उसके बाद 7 तारीख को सुबह में निकलूंगा कोटा के लिए, कोटा में सेशन है। 8 तारीख को कोटा में वापस सेशन है, वापस 8 तारीख को रिटर्न बॉम्बे टू 9 को मिलूंगा। फिर आपके साथ मुलाकात होगी 10 तारीख को, क्योंकि 9 तारीख को पंजाब सिंह सर का सेशन है। सिंपल एक चीज है, इसके लिए आज सेशन लेना जरूरी था, इसके लिए मैंने इमीडिएटली दोपहर को आगाज दिया कि नहीं यार आज मिलना है करके। क्यों मिलना है? क्योंकि 11 पॉलिसी करनी पड़ेगी। क्या है, करना तो पड़ेगा, ये चीज है। इंपॉर्टेंट है कि करना चाहिए, क्यों करना है वो मैंने बता दिया। अभी कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। दौड़ना तो पड़ेगा बाबा, मन में चाहते सब कुछ करने की, मन में ला चाहते सब कुछ पाने की, लेकिन नहीं कर पाते, थोड़े थोड़े कारणवश छूट जाते हैं। अभी छोटा छोटा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी कंपटीशन कई डिवीजन में आया है, कई डिवीजन में नहीं आया है। कई डिवीजन में कंपटीशन आया है, कई डिवीजन में नहीं आया अभी तक, वो आ जाएगा, डोंट वरी, उसका टेंशन मत लेना। कोई 4 तारीख के बाद है, कोई 5 तारीख के बाद है, कोई 6 तारीख के बाद है, वो 4-5 दिन का रहेगा। लेकिन क्या है कि ये चीजें होनी चाहिए, कि आपकी ट्रॉफी होनी चाहिए। तो एक पॉलिसी पे, 2 पॉलिसी पे या 3 पॉलिसी पे एक छोटा सा मेडल आता है, वो मेडल अपने लिए चाहिए। उसके बाद एक स्टेप आगे होती है, एक स्टेप आगे होती है, 4 पॉलिसी या 5 पॉलिसी, एक छोटा सा ट्रॉफी आता है। फिर आगे चलते हैं, 7 पॉलिसी, 8 पॉलिसी पे, 6, 7, 8 पॉलिसी पे, फिर एक उससे बड़ा मेडल वाला ट्रॉफी रहता है।
फिर 10, 11 या 21 पॉलिसी, डिपेंड ऑन द डिविजन्स। 11 पॉलिसी पे एक बड़ा ट्रॉफी रहता है। ये ट्रॉफी सलमान के लिए घर पे आनी चाहिए, इसके लिए मैंने 11 पॉलिसी का टारगेट रखा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक, दो, तीन पॉलिसी, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि कई डिवीजन में एक पॉलिसी पे भी मेडल होता है, कई डिवीजन में दो पॉलिसी पे मेडल होता है, कई डिवीजन में तीन पॉलिसी पे मेडल होता है। तो मैंने तीन का आंकड़ा रखा। 3 पॉलिसीज यू कैन कंप्लीट इट, यू गेट द मेडल। आपका एक हो गया तो भी आइडिया चूजेगा। तो पहला स्टेप क्या है? मुझे दो तीन पॉलिसी के ऊपर फोकस करना है कि नहीं यार मैं एक काम कर लेता हूँ। 11 का टारगेट मेरे माइंड में है। बैकमाइंड में क्या है कि 11 पॉलिसी मुझे करनी है। लेकिन पहला स्टेप क्या है मेरा? कि नहीं, मुझे तीन पॉलिसी पे जाना है। वो कैसे होगा वो मेरा, उसका टेंशन मत लेना, मैं करवा के लेने वाला बंदा हूँ। आपको मालूम है, प्रैक्टिकल बात करता हूँ। होके रहेगा, उसका टेंशन मत लेना, मेरे साथ हो तो होके रहेगा। लेकिन पहला स्टेप समझ लो कि कैसे जाना है मुझे। पहला तीन का टारगेट रखिए, मेडल अचीव हो गया तो आपका आधे से ज्यादा स्ट्रेस कम हो गया। नहीं यार मेडल आ गया, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद एक कोशिश करना कि मेरे को 5 करने का है। उसके बाद एक कोशिश होगी 7। उसके बाद अगला स्टेप होगा 9। उसके बाद अगला स्टेप होगा 11। आपने सोचा रहेगा कि ये यार ये सम संख्या की बजाय ये विषम संख्या पे जा रहा है, क्यों? ये आंकड़े बहुत लकी होते हैं। मैं 5, 7, 9 और 11 पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये आंकड़े आपकी जिंदगी का चेंजिंग पॉइंट है। 11 एक ऐसा आंकड़ा है जो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। ये 11 का आंकड़ा बहुत सारी जगह पे मैंने एक नोटिस किया, बहुत सारे डिविजन्स के कॉम्पिटिशन्स मैंने नोटिस किए, जिसमें ये एक पॉइंट मैंने देखा कि सबसे ज्यादा पॉलिसीज पे जो 11th और 21 पॉलिसी का जो टारगेट है, उस पर बड़ी ट्रॉफी रहती है। मैंने हमेशा एक बात कही है आपसे, मेरा यूट्यूब पे भी आप सेशन चेक कर सकते हो। छोटे छोटे कंपटीशन, एक एक दो दो कंपटीशन अगर क्वालिफाई करते जाते हो, एक एक छोटे छोटे दो दो कंपटीशन अगर क्वालिफाई करते जाते हो, यू बिकम अ शतकवीर एजेंट। यू बिकम अ शतकवीर एजेंट। आप अगर मिडिल वाला कंपटीशन क्वालिफाई करते जाते हो, मिडिल वाले, तो आप करोड़पति एजेंट होते हो। और अगर आप टॉप लेवल का कंपटीशन क्वालिफाई करते जाते हो, कंपटीशन टॉप लेवल का करते जाते हो, आप एमडीआरटी सीओटी करते हो। एलआईसी का अप्रैल महीने से लेके पूरा मार्च तक का पूरा कंपटीशन का रिकॉर्ड चेक कर लेना आप। आपका एमडीआरटी करने का सबसे बड़ा आसान तरीका एलआईसी ने दिया हुआ है। हम उसके ऊपर नजरअंदाज करते हैं, उसको देखते नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, इनको काम धंधा नहीं है, इन्होंने लगाया कंपटीशन। कभी भी ध्यान पे रखना, नोटिस करना, अप्रैल माह से लेके आप मार्च तक का पूरा कंपटीशन का पूरा नोटिफिकेशन करना। आप एमडीआरटी इजी वे में तैयार हो सकते हो। इजी वे में बात कर रहा हूं मैं। और ये 11 पॉलिसी का मैं जो बात कर रहा हूँ आपके साथ ना, इजी वे में है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं बहुत दो तीन ट्रिक्स है, उसके अलावा आप कोई ट्रिक्स में काम कर मत करो, आपका आराम से 11 पॉलिसी हो जाएगा, एक दिन में हो जाएगा। इतना गारंटी मेरे को। लेकिन ये चाहिए, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, चाहिए तो चाहिए, करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। अभी दूसरा चीज है सर, प्रोस्पेक्ट नहीं है, मार्केट में बिजनेस नहीं है, लोग क्लोजिंग नहीं दे रहे, लोग पॉलिसी नहीं कर रहे। सर लोग मना कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, लोग पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। इतने सारे बहाने बनाओ ना आप, जितने बना सकते हो बनाओ, और एक पेपर पे लिख देना। इतना बहाना बनाना है आपको, मेरा घुटने में दर्द है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा सीना दर्द तकलीफ हो रहा है, मेरे को सर दर्द हो रहा है, मेरे को पॉलिसी नहीं हो सकता है, मैं कॉलिंग नहीं कर सकता, मैं मार्केट में नहीं जा सकता। जितना नेगेटिव लिखना शायद चाहते हो उतना लिखने ला। 10 मिनट का टाइम है, शांति से बैठ के जितना नेगेटिव लिख सकते हो उतना लिखना। मीटिंग के बाद लिखना या अभी लिखना, आपकी मर्जी, लेकिन लिखना जरूर। क्यों मालूम है? ये आपके आने वाले रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। कि आप चलने की कोशिश करेंगे, वो बोलेगा तेरा पैर में दर्द है, काय के लिए जा रहा है। आप चलने का कोशिश करोगे, वो बोलेगा तेरा सर में दर्द है, क्यों जा रहा है। आप चलने का कोशिश करोगे, बोले, तेरे को मार्केट निगेटिव, क्यों जा रहा है। आप चलने का कोशिश करेंगे तो दूसरा बोलेगा क्या करेगा, क्या उखाड़ेगा, क्या करेगा, कितना आएगा, बैठना घर पे। आप चलने का कोशिश करेंगे, पीछे आपको निगेटिविटी खींचेगा। वो पहले लिखना कि कितना निगेटिव आप जितना निकाल सकते हो उतना निकालो। ये निकालने के बाद ये की चीज सोचना, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, कोशिश करके दिखता हूँ। एक बार ट्राई करना है, क्योंकि निगेटिव जितनी बाहर निकाल सकते हो निकाल दो।
इसके बाद अंदर कुछ भी निगेटिव नहीं रहेगी, ये सोच ला। आपको चैलेंज देता हूँ, दूसरे दिन आपकी 11 पॉलिसी हो जाएगी। क्योंकि माइंड प्रेशर में है कि धंधा नहीं हो रहा है, माइंड प्रेशर में है, लोग नहीं मिल रहे हैं, माइंड प्रेशर में है, अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, माइंड प्रेशर में है, पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है, माइंड प्रेशर में है, अरे बारिश बहुत तेज है। ये माइंड प्रेशर है ना, पहले निकाल दो, हल्का हो जाओ रिलैक्स में, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। यार ये तो क्या कुछ बता नहीं रहा। ये चीज मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? मेरे को एक एजेंट ने बोला, सर आप बताने का बहुत अच्छा काम करते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? मेरे को धंधा ही नहीं आ रहा है। बोला क्या करता है सुबह से लेके? बोला कुछ नहीं करता, सुबह से शाम तक ब्रांच में जाता हूँ, वो कुछ प्रपोजल रहेगा, ये कुछ रिन्यूअल का काम रहेगा, वो पटा लेता हूँ, घर पे आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, मस्त शाम को निकलता हूँ, फिर दोस्तों के साथ मुलाकात करके फिर धंधा कैसे आएगा? दिन में अगर मैं 10 से 15 लोगों से मुलाकात ना करूं, दिन में अगर मैं प्रेजेंटेशन ना दूं, तो धंधा कहाँ से आएगा? बिजनेस कहाँ से आएगा? कहाँ से पॉलिसी क्लोज होगी? पॉलिसी बेचना नहीं है मुझे, पॉलिसी समझाना है साहब, पॉलिसी बेचने का काम नहीं करना मुझे। मैं वही चीज सिखाता हूँ, पहले भी वही चीज बताता हूँ, आज भी वही चीज बता रहा हूँ आपके साथ। आप क्या करते हो मालूम है? सर पॉलिसी ले लो, सर पॉलिसी ले लो। कभी भी नहीं साहब, क्योंकि ये निगेटिव थिंक है ना, आपको पीछे खींच रही है। मेरे को कल एक मेरा लाइव सेशन चल रहा था पेड सेशन में, किसी ने मेरे को पूछा, सर लोग तो बोलता है एलआईसी में रिटर्न कम है, मेरा में इतना हाइपर हो गया, मैं कल रात को सेशन में क्लियर कट ओपन बोल दिया, क्या कौन बोलता है एलआईसी में रिटर्न अच्छा नहीं मिलता है? अरे 480 गुना रिटर्न वाला प्लान एलआईसी में अवेलेबल है, आपको मालूम है, 1000 रुपए देके। आपने कभी एक्सप्लेन किया कस्टमर को? हमारा स्टोरी ऐसा होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, कस्टमर क्लोज हो जाए। आपका 11 पॉलिसी आराम से आ सकता है, आप उसके लिए कोशिश क्या कर रहे हो? पहला चीज, पहला चीज, आप पहले सवाल पूछोगे, सर क्या कर रहे हो उसके लिए? करना कुछ नहीं है, मन में ठान लिया होना है, होके रहेगा। मन में ठान लिया है ना, करना है, बात खत्म। उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैसे होगा वो भगवान पे छोड़ दो। आप बोले कि सर अगर मैं काम नहीं कर, क्योंकि कर्म इज इंपॉर्टेंट, कर्मण्यवादी का रास्ते में आप फॉलो करता चलना, आप करने का कोशिश कर लो, क्लोजिंग का कोशिश मत करो, क्लोजिंग होके होके रहेगा, आप उसके ऊपर मत भाग जाओ कि नहीं सर मैंने तो डिसाइड कर लिया, मेरा पॉलिसी नहीं हो रहा है, तो उसका शायद टेंशन मत लो। आपको एक कहावत बताओ सिंपल सा, आपकी जिंदगी के साथ हुआ है, मेरे जिंदगी के साथ हुआ है, और ये हमेशा होते रहता है, क्या मालूम है? आपको कुछ अर्जेंट काम है, एकदम अर्जेंट है, और आपने कमिटमेंट किया हुआ है, मान के चलो किसी से आपने उधार पैसा लिया और उसको कमिटमेंट किया कि तेरे को कल शाम को 8 बजे देता हूं, आपके अकाउंट में 1 रुपया रहना नहीं है, आप सबसे मांग के देख लिया, नहीं है, लेकिन आप लगे पड़े हो उसको पैसा देना है करके, आप लगे पड़े हो पैसा देना है। 8 बज के 5 मिनट तक आप उसके पास पैसा देते हो, क्योंकि 7:30 बजे तक आपके पास पैसा नहीं रहता है, फिर भी आप देते हो, क्योंकि शिद्दत आप एक ही करते हो, आपकी जो चाहत है ना, वो कंप्लीट करवाती है। मैं हमेशा बात करता हूँ, एक ना एक दिन जरूर होता है, क्योंकि चाहत आपसे करवा के रहती है। 11 पॉलिसी आपके लिए नथिंग एल्स है, चाय कम पानी है साहब, चाय कम पानी है। आप कोशिश करने के लिए उतरना है, क्योंकि माइंडसेट उस लेवल पे होना चाहिए कि मेरे को 11 पॉलिसी करना ही है, यही सोच लेके चलना है। पहला चीज तो माइंड में डिसाइड हो गया, कंप्लीट हो गया, फाइनल हो गया, करना है, बात खत्म, उसके बारे में सोचना नहीं है। एक पॉलिसी करो, 2 पॉलिसी, अभी आपको मालूम है आपका डिवीजन क्या क्या टारगेट है, मैं सिर्फ 11 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि 11 एक आंकड़ा शुभ मानता हूं मैं, और उसके हिसाब से मैं चलता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए बोल रहा हूँ। आप बोलेंगे विजय जी आप भविष्य शास्त्र पे विश्वास करते हो, ज्योतिष शास्त्र पे? ज्योतिष को एक ही चीज को मानता हूँ, आपके हाथ की लकीरों पे, क्योंकि कर्म आपके हाथ की लकीर पे है, करोगे तो होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप मांग के देखो कुछ नहीं मिलता है। भगवान देने बैठा है, सिर्फ उसको बोलो चल साथ में, वो आता है आपके साथ, कभी महसूस करके देखना। आप बोले कि धार्मिक बता रहे हो, मैं धार्मिक कुछ नहीं बताता। डिसाइड हो गया, सेट हो गया, 11 पॉलिसी करना है। अभी पहला चीज तो मोबाइल में जितना भी डेटाबेस है, आप बोलेगे सर उसको कॉल करने का है, वो तो ऑलरेडी कॉल करके हो गया है। आप बोलेगे उसको कॉल करेगा तो पॉलिसी कुछ भी नहीं बनेगा। आप बोलेगे उसके साथ बात करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। आएगा उनसे ही आता है, आप उनसे ही आता है धंधा। आप नोटिस करना कभी भी,
अभी भी एक पॉइंट बताता हूं आपको, छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत जरूरी है। बहुत सारे एजेंट मुझे एक सवाल पूछते हैं हमेशा, सर म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन बहुत खतरनाक आता है। बोला क्या बोलते हैं? बोलते हैं एलआईसी बंद करो, एलआईसी में पैसा मत लगाओ, तुम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ। मेरे को एक अकाउंट ऐसा बता सकते हो, या 1,000 अकाउंट ऐसे बता सकते हो, या 10,000 अकाउंट ऐसे बता सकते हो जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल कंटिन्यूस एसआईपी चला और उन्होंने पैसा करोड़ों में कमाया? दे सकते हो क्या? नहीं है आपके पास। मैं एक 1 करोड़ अकाउंट देता हूं, मैं एलआईसी का 1 करोड़ अकाउंट आपको देता हूं, जिन्होंने रेगुलर सेविंग बचत करके पैसा बनाया। आपको मालूम है, 1 करोड़ ऐसे अकाउंट है एलआईसी में। ऐसे 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, लेकिन 1 करोड़ अकाउंट लिख के दूंगा मैं आपको। आप मेरे को लिख के दे सकते हो? कोई म्यूचुअल फंड वाला मिल जाए तो उसको मैं एक सवाल पूछता हूँ सिंपल सा, आप म्यूचुअल फंड का प्लान बताते हो, मैं भी एग्री हूँ म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन वो रेगुलर भरेगा तो सही है और कंटिन्यूसली 25 साल देगा तो सही है, ये एक दिन के लिए नहीं है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा उसके लिए, आप पेपर और नोट पे लिखना, आपको फर्क समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1,000 रुपए का एसआईपी करते हो, कितने का? 1,000 रुपए का। मान के चलो एनईवी रेट है 78 रुपीज, आपको यूनिट कितना मिला? 12। आज ये महीने में 1,000 रुपए का एसआईपी किया, आप उसका एनईवी रेट है 78 रुपया, आपको एनईवी कितना आया? कितना आया एनईवी? 12। 12 एनईवी आया। अगले महीने में आपने 1,000 इन्वेस्ट किया वापस एसआईपी, वो एनईवी रेट बढ़ गया, 76 हो गया, आपको कितने यूनिट आ गया? 11। अगले महीने में 1,000 एसआईपी इन्वेस्ट किया, आपका एनईवी मार्केट क्रैश हो गया, 68 पे आ गया, आपको एनईवी रेट कितना मिला, मतलब यूनिट कितना आया? 15। आप टोटल वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लो, आपका रिटर्न रेट 10 से 12% के ऊपर जाता नहीं। लेकिन कंटिन्यूशन ऑफ सेविंग दैट द रिटर्न इज गोइंग ऑन हाई। आप बोलेंगे विजय जी ऐसे एलआईसी में तो ऐसा है, एलआईसी में आप जितना प्रीमियम लगाते हो उसका 1.25 गुना एलआईसी आपके पॉलिसी में डालता है। कभी भी नोटिस करना आप जितना पैसा लगाते हो उसका 1.25 गुना, 1.25 टाइम्स इन्वेस्टेड इन द एलआईसी। आप बोलेगे सर मैं 50,000 का, अरे आप 50,000 का प्रीमियम भरते हो ना, तो एलआईसी 73,000 रुपीज आपका पॉलिसी में डिपॉजिट करता है। मालूम है आपको ये गणित? बोलेंगे क्या बात करते हैं आप, ये आज तक हमको कोई बताया नहीं है कैसा होता है। होता है। अगर उसका रिस्क कवर फैक्टर निकाल दूं ना, तो आपको उसका 2 टाइम्स इन्वेस्ट होता है एलआईसी में। एलआईसी उतना देती है रिटर्न में, हमको पता नहीं है। हम बोलते हैं एलआईसी में रिटर्न 4% मिलता है, 3% मिलता है। ये प्रेजेंटेशन है, और यही लोग आपके साथ इरिटेशन करेंगे। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड है रिस्क फैक्टर, है रिस्क लेना है, ले लो ना इंडेक्स में डाल के। रिस्क लेना है, ये एंडोमेंट प्लस में ले लो ना, ये रिस्क डाल के। ये रिस्क लेना है, अरे पेंशन प्लस में डालो ना पैसा, कौन मना किया? लेकिन पैसा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए मत डालना, 25 साल के लिए लगाना, 20 साल के लिए लगाना, तभी वो पैसा बनेगा। नहीं तो आप बोलेगा अरे बाबा मेरे को 5 साल में पैसा चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो 5 साल में डबल में रिटर्न देगा आपको, कोई नहीं है। आज का चाचा है, आज बोलेगा 1 साल के बाद डबल ले ले, लगा दो पैसा, कोई दिक्कत नहीं मेरा, लगा दो। अगले साल वो कंपनी चला गया, फिर पैसा गया पानी में, फिर कस्टमर अरे तेरे पास दिया रहते तो अच्छा होता था। ये गणित होता है, बताता कोई नहीं है। अपना नुकसान कोई नहीं बताएगा, तुमने किया ना नुकसान वो सब बताएगा। और यही गणित आपको म्यूचुअल फंड के साथ है। आप बिंदास तो क्या कभी बोलते हो कस्टमर के साथ? कभी? मैं बोलता हूँ, मैं बोलूँ आपको एक स्कीम लिख के दूंगा गारंटी के साथ, स्कीम मेरे साथ करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए देने का मेरे को। कितना? 1 लाख, 25 साल लगाने का। कितना इन्वेस्ट होगा? 25 लाख रुपया। गारंटी के साथ मैच्योरिटी पे 1 करोड़ लिख के दूंगा। कितना? गारंटी के साथ मैच्योरिटी पे 1 करोड़ लिख के दूंगा 25वें साल पे। कितना गुना रिटर्न है? 4 गुना, गारंटी के साथ। क्या स्टेटमेंट यूज करा? गारंटी के साथ। और अगर आपको कुछ हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो बीच में अगर आप छोड़ के गए तो परिवार को 80 लाख रुपए दूंगा। अभी आप बोलेंगे विजय जी गारंटी के साथ बोल रहे हो,
एक करोड़ आएगा अगर एक करोड़ का नीचे आया, व्हाट आई से, एक करोड़ का नीचे आया कितना, 90 लाख मैच्योरिटी मिला कितना, 90 लैक्स अगर मैच्योरिटी मिला, 90 लैक्स है, चैलेंज है मेरा, 90 लैक्स, 10 लाख मैं दूंगा आपको। लेकिन कंडीशन है मेरा, मेरा कंडीशन भी सुन ला, कंडीशन है मेरा, 1 करोड़ का नीचे अगर आया तो मैं दूंगा, और 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख भी आया वो मेरा, 2 लाख भी आया मेरा, 50 लाख आ गया मेरा, 1 करोड़ आ गया मेरा। बोलो एग्रीमेंट करते हो क्या? कॉन्फिडेंट हो मेरे प्रोडक्ट पे, कॉन्फिडेंट हो मेरा एलआईसी पे, मेरे को मेरा एलआईसी पे भरोसा है, ऐसा बात कर सकते हो आप? अब बोलेगा सब लोग मेरे के साथ एग्रीमेंट करें, अरे मैं तैयार हूँ एग्रीमेंट करने के लिए, आप मत करना, मैं तैयार हूँ। बोलो, स्टेटमेंट क्या यूज किया, 1 लाख रुपए का प्रीमियम है, 25 साल देने का है, 25 लाख रुपए इन्वेस्ट होगा, मैच्योरिटी पे गारंटी के साथ 1 करोड़ लिख के दूंगा, लिख के दूंगा, और कम हो गए तो मैं दूंगा, और ज्यादा आ गए तो मेरा, और कुछ हो गए तो 80 लाख घर वालों को। बोलो अभी। संजय कुमार साहब क्या हो गया, इतना जल्दी ना बोल दिया? अरे कस्टमर बोलेगा ही नहीं, गारंटी बता करके, आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एलआईसी दे नहीं सकता? क्या लगता है आपको एलआईसी में होगा नहीं? क्या लगता है आपको एलआईसी दे पाएगा नहीं? अरे गारंटी के साथ देता है एलआईसी, आपको मालूम है? आप ये नहीं भी रेट कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेशन कर लो। अरे मैं बताता हूँ, 1.5 करोड़ के ऊपर पैसा आएगा, सिंपल सी बात है, क्लियर बताता हूँ, सिंपल सी बात है। ऐसा एग्रीमेंट करके देखना, और 100 कस्टमर का करके देखना। आप बोलेगा विजय जी इतना पैसा मेरे पास थोड़ी है, पैसा आपके पास नहीं, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 100 करोड़, 100 कस्टमर मल्टीपल बाय 50 लैक्स, कितना हो गया कैलकुलेट करना। 100 करोड़ मल्टीपल बाय 50 लैक्स कितना हो गया, मेरे को गारंटी पता, अमाउंट बताओ। 100 करोड़ मल्टीपल बाय 50 लैक्स कितना हो गया? कितना हो गया 100 करोड़ मल्टीपल बाय 50 लैक्स कितना हो गया? 50 लैक्स हो गया, 100 करोड़ मल्टीपल बाय 50 लैक्स। सुनीता जी मैंने कुछ अलग बात की है, मैंने 1 करोड़ की गारंटी दी आपको, ऊपर का 50 लाख मेरा। मैंने क्या बोला, ऊपर जितना भी आएगा मेरा, 50 लाख लिख के देता हूँ गारंटी के साथ, 50 करोड़ के मालिक बनोगे 25 साल के बाद। एग्रीमेंट करो मेरे साथ, मैं तैयार हूँ, आप तैयार हो? सोच लो। अरे बिंदास होके 50 करोड़ कमाने का बात करो 25 साल के बाद, सोच के देखो। कैलकुलेटर वॉज हैंग, कैलकुलेटर हैंग नहीं होता है, हम कमिटमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम ये सोचते कि नहीं यार होगा क्या, आएगा क्या। अरे अपने मन में क्यों डाल के क्वेश्चन डाल के बैठो कि एलआईसी दे सकता है कि नहीं दे सकता? अरे एलआईसी दे सकता है, दे रही है और दिया है। आपको मालूम है अभी एक बीच में एक पेपर आया था, एक पेपर 173 टेबल का, 2 लाख रुपए में 29 लाख रुपीज का रिटर्न, 2003 में 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 29 लाख रुपीज का रिटर्न दिया एलआईसी ने, रिटर्न। है या नहीं है वो पेपर, आज भी है मेरे पास भी है। एलआईसी देती दिल से है, आप दिल से मांगोगे तो, आप बताओगे तो। आप बोलेंगे विजय जी ऐसा प्रेजेंटेशन अगर देना शुरू कर दिया तो कस्टमर तो वैसे भी अपने को लिख के लेगा। सर गारंटी बताता हूँ, क्योंकि इंडेक्स प्लस प्लान इज अ वेरी पावरफुल प्लान फॉर द इंडेक्स के साथ है, निवेश, निफ्टी में खेलने वाला प्लान है, निफ्टी में, मार्केट का सबसे पावरफुल और तगड़ा प्लान है। We are crossing in the future. We are crossing in the future approximately 1 lakh plus Sensex amounts। 2 साल रुक जाना, और 2 साल, और 2 साल रुक जाना।
1 लाख सेंसेक्स क्रॉस करेगा, गारंटी के साथ बताता हूँ। और जब जब मैंने स्टेटमेंट दिया, मैं कॉन्फिडेंट था, और आज भी हूँ। मैंने एक बार स्टेटमेंट दिया था 3 साल पहले कि एलआईसी नंबर वन होगा, एलआईसी नंबर वन पे गया। मैं ओपनली चैलेंज करके बोला था। मेरा रिकॉर्डिंग आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने बताया था कि आपका आने वाला 2-3 साल एलआईसी के साथ बहुत टफ जाएगा। ये मंथन चल रहा है एलआईसी का, डिजिटलाइजेशन का। इसमें जो एजेंट कर गया, उसका जिंदगी बहुत बड़ा हो गया। चैलेंज के साथ बोलता हूँ। और आज भी बोलता हूँ, जिसने इंडेक्स प्लस में पैसा लगाया, वो करोड़पति नहीं अरबपति बनेगा। कैसे? 1 लाख रुपए में आपको 2 करोड़ के ऊपर पैसा आएगा, गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। क्योंकि निफ्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट रोलिंग होगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऊपर से चीजें, अरे एग्रीमेंट किया है 100 कस्टमर का, कुछ हो गया तो 80 लाख का तो वैसे भी गारंटी दे रहे हो। और क्या चाहिए? प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए आपका। अभी आप बोलेगा विजय जी ऐसा बात करने का, अरे बिंदास होके बोलो, बिंदास होके, लेगा तो लेगा, तो नहीं तो जयराम जी की कौन सा टेंशन है। उसको सोचने पे मजबूर करने दो। अरे इसने तो गारंटी दी है 1 लाख 1 करोड़ का। हमको सोचना पड़ेगा करना क्या नहीं करने का है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोस्पेक्टिंग ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है आप जो मिला उसको बताते जाओ। आप बोलेंगे सर, लोग तो पागल बोलेंगे। अरे 11 पॉलिसी अगर मुझे करनी है ना, तो मुझे पागल होके ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि 11 पॉलिसी ऐसी नहीं आएगी मेरे पास, अरे सर ये मैं सिलेक्टेड नाम निकालता हूँ, वो लोग मेरे को पॉलिसी देंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। आप 10 लोगों का नाम निकाल लो, 10 में से एक ही पॉलिसी हो सकता है, बाकी के 10 नहीं होते हैं। क्योंकि 11-10 पॉलिसी में एक होगा, बाकी के नो नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं हर एक को बोलते गया, हर एक को बोलते गया, कम से कम 100 लोगों को अगर मैं बोलते गया कि सर ये पॉलिसी कर लो, ये पॉलिसी कर लो, आपके लिए अच्छी रहेगी, किया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 100 के मन में तो जाएगा कि यार ये कुछ तो बात कर रहा है अपने भले की। क्योंकि कर भला तो हो भला, नहीं तो कुछ नहीं होला। क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मेवा भी अच्छा आएगा, सेवा करोगे तो मेवा अच्छा आएगा, क्योंकि सेवा करना अपना परम धर्म है। और एलआईसी उसके लिए है। आपने कभी कपल इंश्योरेंस पे काम किया? कपल इंश्योरेंस में एक बार करके देखो। कपल इंश्योरेंस पे काम करके देखो। कपल इंश्योरेंस में कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट। मतलब जीवन आनंद देना है दे दो, जीवन लाभ देना है दे दो, जीवन लक्ष्य देना है दे दो, जीवन आनंद देना है दे दो, जीवन उत्सव इंडेक्स प्लस जो देना है दे दो। लेकिन कपल इंश्योरेंस प्रोग्राम में आपके बिजनेस का सबसे बड़ा पावरफुल प्रोग्राम है। दैट्स द नीडेड ऑफ द increment for your life systems. Why? How it is possibility? Because एक फैमिली में दो बंदे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, उसका एज ऑफ इक्वल अगर प्रीमियम उठाना शुरू कर दिए, 1000, 2000, 3000, 4000, आपको रुकेगे नहीं। अगर ये करते जाओगे तो आप एमडीटी, सीओटी, टीओटी, मंथली 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का कमीशन आएगा। इतना पावरफुल प्रोग्राम है ये। मैं शॉर्टली समझा रहा हूं आपको। कुछ नहीं करना है, आपका टारगेट है 22 कपल्स को मिलना। आपका टारगेट है 22 कपल्स को मिलना, 22 कपल को मिलना है, 22 को। 1000 हस्बैंड का, 1000 वाइफ का, बस इतना दिमाग में रखना है। 2 लाख रुपए एक समेशुरी पॉलिसी वाइफ को, 2 लाख समेशुरी पॉलिसी हस्बैंड को। आप 5 लाख समेशुर की दे लो, 5 लाख समेशुर हस्बैंड को, 5 लाख समेशुर वाइफ को। 2-2 हजार रुपए का पर मंथ का प्रीमियम, 2000 रुपीज हस्बैंड, 2000 रुपीज वाइफ, मंथली मैच का। 22 कपल को प्रेजेंटेशन दे देना। आपको चैलेंज देता हूँ, कम से कम 3 कपल आपके फाइनल होंगे। चैलेंज है, 22 में से 3 कपल फाइनल हो गए आपके। कितना हो गया 3 कपल में आपका? सिंपल है, 12 हजार रुपये का मैच हो गया। 6 पॉलिसी आ जाएगी आराम से आपके पास। क्या चाहिए? आपकी ट्रॉफी, एक मिडल वाली ट्रॉफी तो अच्छी होगी। स्कीम अच्छा है, लेकिन कपल पे मैं काम करता नहीं हूँ, क्यों? सर होता नहीं है जल्दी। हम प्रेजेंटेशन उस तरीके से, आपने कभी एक बात बोली है, 2020 के बाद एक एलआईसी का एक छोटा सा स्लोगन है, हर घर में पॉलिसी। एलआईसी का छोटा सा स्लोगन है, हर घर में पॉलिसी, हर घर में बीमा। मालूम है हर घर में बीमा? इसका मीनिंग क्या है मालूम है? हर घर में बीमा मीनिंग क्या है? हर उस व्यक्ति को पॉलिसी देनी देनी है जो व्यक्ति एलआईसी के साथ अटैच हो सकता है।
हर उस घर में पॉलिसी समझानी है, हर उस घर में पॉलिसी बतानी है जिस घर में पॉलिसी दे सकते हैं। हर घर बीमा, हर घर घर बीमा, हर घर बीमा। क्यों? जरूरत है साहब आज, जरूरत है, क्लियर बोल रहा हूं आपको। क्योंकि क्योंकि सिंपल बताता हूँ, एलआईसी में, एलआईसी का छोड़ दो, आज परिवारों में कोविड सिचुएशन के बाद जो सिचुएशन चल रही है ना, उसको टैकल करने के लिए हर घर बीमा जरूरी है, हर व्यक्ति को बीमा जरूरी है। और एलआईसी ने क्या कहा है आपको? हर उस व्यक्ति को प्लान समझाओ, हर उस व्यक्ति को प्लान बता के आ जाओ, हर उस व्यक्ति को जाके मिल के आ जाओ, प्लान समझा के आ जाओ, साहब ले लो करके। बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है। बोल के तो आ जाओ, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो जय राम जी की। हर फैमिली में, हर घर में, हर जगह पे जाके बात तो करो फैमिली के साथ। अभी एक चीज मैंने नोटिस की। कौन सी? कि हर घर में जब आप पॉलिसी देते हैं तो हस्बैंड सिर्फ पॉलिसी निकालता है, बाकी बच्चों की, वाइफ की पॉलिसी नहीं करता। क्यों? दैट द रीजन इज, रीजन सिंपल है, बाद में करूंगा। रीजन सिंपल है, बाद में करूंगा, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, डिसाइड करता हूँ, बताता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, यही आता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल निकल जाते हैं, सब पॉलिसी नहीं करता वो, नहीं करता। और ये सिचुएशन हमेशा चलती आ रही है सर। इसका कोई सॉल्यूशन कोई नहीं है। और इसके लिए अगर सॉल्यूशन करना है तो हमें एक नया सिस्टम चलाना पड़ेगा, हर घर में जाके बताना पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं कि सर मैं गांव से हूँ, बहुत सारे एजेंट कहते हैं कि सर मेरा छोटा सा विलेज है, क्या करना है। मैंने एक बड़ा एक चीज प्रोग्राम शुरू किया था 2012-13 के आसपास। मैंने दैट टाइम शुरू की थी कुटुंब कल्याण योजना, एलआईसी की कुटुंब कल्याण योजना। और ये मैंने पंजाब में शुरू की थी, पिंड में। और एक ही जगह थी, वहां पे मेरा एक सेशन चलता था। और वो सेशन में मैंने वो प्रोजेक्ट को शुरू किया था। दो एजेंट थे, एक लेडी, एक सीमा करके एक लेडी एजेंट थी, एक नविंदर करके एक एजेंट था। उन दोनों ने उस स्क्रीम के ऊपर 12 साल से एमडीआरटी की, एक ही प्रोग्राम है। वो क्या करते थे, हर पिंड में जाते थे, हर घर में जाके बैठ के एलआईसी का प्लान समझा के आते थे। कुटुंब कल्याण योजना एलआईसी और भारत सरकार का उपक्रम है, आपके परिवार में ये पॉलिसी होनी चाहिए, बस इतना बता के आते थे। विजिटिंग कार्ड और प्लान पेपर पे समझा के उनके पास पेपर दे के विजिटिंग कार्ड दे के आ जाते थे। हर घर में, हर पिंड में। अभी हमारे यहाँ पे कैसे गांव बोला जाता है, वहां पे पिंड बोला जाता है पंजाब में। हर पिंड में, हर घर में जाके आ जाते थे। कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट में वो हर तहसील में, हर विलेज में जाके आए और बता के आए। इसी के लिए 12 साल से वो एमडीआरटी है। एक ने ना बोल दिया, अपने को दर्द दर्द होता है, सर ना बोल दिया। दूसरे के पास जाते हो, सर ना बोल दिया। क्या है? वो करते आ रहे, क्योंकि आपके पास डेटाबेस अभी, पहले वो, आपको मालूम है, एक भारत जब स्वतंत्र था तो उसके बाद एक पंचवार्षिक योजना में एक नारा दिया गया था। अभी कौन से साल दिया था आई डोंट नो, मेरे को याद नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आता है वो, कि चलो गांव की तरफ, चलो गांव की तरफ, एक नारा आया था बीच में। सो दैट टाइम सिटीज आर डेवलप, नो इशू। लेकिन आज जब गांव जाते हैं तो गांव में रहने का मूड बनता है, मन बनता है, यार चलो इधर ही रह जाते हैं, घर बना देते, इधर ही रह जाते हैं। एक बात बताओ आपको, आज भी गांव के लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है। आप जाके चेक कर सकते हो, बोल सकते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डॉक्टर कैप्सूल से, सीए प्रोग्रामिंग से,
बीमा स्कूल्स के प्रोग्राम अलग है, बीमा ग्राम के प्रोग्राम अलग है, बीमा सोसाइटी के प्रोग्राम अलग है, बहुत बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स है। कपल इंश्योरेंस के वर्जन्स अलग है, संगनी प्रोग्रामिंग अलग है। बहुत सारे प्रोजेक्ट चला चुका हूं मैं आज तक। कुटुंब कल्याण में तो 4 वर्जन है। कुटुंब कल्याण योजना वर्जन अलग है, बीमा परिवार अलग प्रोग्राम है, हमारी ये मेरी LIC मेरा परिवार प्रोग्राम अलग है। अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं, और हर एक प्रोजेक्ट में आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हमेशा एक प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप बोलेंगे सर मैं एक को मिला ना बोला, नहीं हो रहा है। दूसरे को मिला सर ना बोला, नहीं हो रहा है। तीसरे को मिला सर नहीं हो रहा, 10 को मिले नहीं हो रहा है, ये मैं बात नहीं सुनूंगा। कम से कम 100 लोगों ने ना बोला तो मेरे को मजा आएगा। बोलेंगे क्या आदमी है यार, 100 लोगों का ना बोलने का बोलते हैं मजा आएगा। अरे जितना लोग मना करेगा उतना मजा आएगा आपको काम करने में। इधर बोलेगा धंधा नहीं हो रहा है और आप बोलते हैं मजा आएगा। ये टेक्निक है बिजनेस करने का। जितना लोग मना करेगा उतना आपका बिजनेस निखरेगा, मालूम है आपको। ये अभी तूने ना बोला ना, चल जाने दे, चल दूसरे को बोलता हूँ। उसने भी मेरे को ना बोलना चाहिए। जिस दिन लोग आपको ना बोलना शुरू कर देंगे, समझ लेना आपका धंधा चल पड़ा। आप बोलेंगे यार ये तो टेक्निक अलग है। क्यों मालूम है? जितने ना सुनोगे उतना मजा आता है, उतना बिजनेस निखरते जाता है। करके देखना ट्रायल। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया हुआ आइटमों में, मालूम है कितना? 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया हुआ आइटमों में। इजी नहीं है बाबा। और आज उसी में से 4 कंपनी का प्रपोजल आया हुआ है। साहब आ जाओ, आपको जोनल मैनेजर लेवल का पोस्ट देते हैं। मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। आया है, नौकरी चल के नहीं आती किसी के दरवाजे पे, मेरे पास आ रही है। क्यों? मैं हमेशा एक बात बताता हूँ आपको, काबिल बनो, पॉलिसी अपने आप आएगी आपके पास। टेंशन मत लो, करते रहो, धंधा आएगा। सोचो मत कि नहीं हो रहा है, सोचो यही कि मैं करते जाऊंगा हो जाएगा। आप बोलेंगे विजय जी रिपीटेड वही स्टेटमेंट क्यों यूटिलाइज हो रहा है, क्यों वही स्टेटमेंट सिखा रहे हो, क्यों वही स्टेटमेंट? क्योंकि यही स्टेटमेंट आपकी जिंदगी का राज है। सक्सेस वही है, बाकी कुछ नहीं है। आप बोलेंगे सर पॉलिसी बेचने से सक्सेस, पॉलिसी बेचने से सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। कितना पॉलिसी बेच सकते हो आप, मेरे को बता सकते हो आप कितना पॉलिसी बेच सकते हो आप? कितना पॉलिसी बेच सकते हो? 2, 3, 4, 5, 100, 200? मैं पॉलिसी बेचना नहीं सिखा रहा हूं आपको, मैं पॉलिसी समझाना सिखा रहा हूँ। पॉलिसी समझाने का काम करो, दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी आप बनोगे। ध्यान में रखना, सबसे बड़े LIC के एजेंट बनोगे आप दुनिया में। सिर्फ यही स्टेटमेंट को याद रखना, समझाने का काम, बाकी कुछ न याद रखना। वही करते जाना कि मेरे को काम है कि है पॉलिसी समझाना। लेगा तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन नहीं। जिस दिन ये फॉर्मूला पे काम करना शुरू कर दिए, 5 साल के बाद आपकी जिंदगी जो बदलेगी ना, आप सामने से बोलेगे विजय जी थैंक यू वेरी मच। मैं आज भी, मेरे को एजेंट फोन करके बोलते हैं विजय जी थैंक यू। बोला किस बात के लिए? सर 1 लाख का प्रीमियम आया। बोला कैसे आया? बोला कुछ नहीं सर, 15 दिन से मैं कंटिन्यूसली आपने दिया हुआ प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ। कुछ नहीं, रोज उठता हूँ 20 कॉल करता हूँ, रोज उठता हूँ 2 अपॉइंटमेंट करता हूँ, 15 दिन के बाद सर एक प्रीमियम आया। बोला कितना आया? 1 लाख का। बोला अच्छा लग रहा है? बोला हाँ अच्छा लग रहा है। यही अपने लिए दुआ है, यही तो कहता हूँ मैं आपको, दुआ में याद रखना। क्या मिलेगा, क्या चाहिए, क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का पल का सवेरा है। कल का सूरज आपका है, गारंटी नहीं है कल की शाम आपके साथ है। बस इतना है। बोलना एक, आप बोलेंगे विजय जी आपको तो बोलने के लिए इजी लगता है, बोलने के लिए इजी नहीं, मैं जिंदगी वही जीता हूँ। पता नहीं है, भरोसा नहीं लेके चलता, मैं प्रैक्टिकल में चलने वाला बंदा। यही चीज तो आपके साथ कस्टमर के साथ करनी है, बाकी क्या कर रही है आप? मैं ओपनली बोलता हूँ। बहुत सारे एजेंट को बुरा लगता है मेरी बात का। बुरा लगेगा उसी को बुरा लगेगा जो जिसको करने की चाहत है, उसको ही बुरा लगेगा जो करने की चाहत लेके चला है, यार दौड़ेगा चल करते रहे। 11 पॉलिसी है, 4 कंसेप्ट हो गया, आपके साथ बात करते 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 आपको भी समझ में नहीं आया कंसेप्ट कैसे समझाई मैंने। वही टेक्निक मैं सिखा रहा हूं आपको कि यही टेक्निक अप्लाई करो, बात करते करते पॉलिसी से सेल करो।
मेरी 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कल डॉक्टर के पास गया था, मेरा फैमिली डॉक्टर है, 7-8 साल से। उसको बात करते करते मैंने 4 लाख का प्रीमियम प्रेजेंट किया, बात करते करते 5 मिनट में। उसको भी समझ नहीं आया कि पॉलिसी बेच रहा हूं मैं। उसको सिंपल बोला, डॉक्टर साहब उम्र क्या है? बोला क्यों? बोला कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। बोला 40। बोला आपका और मेरा उम्र सेम है। बोला आपको हुआ कुछ नहीं है? बोला मेरा स्टमक में प्रॉब्लम। बोला क्या करते हो? बोला कुछ नहीं यार, इधर का होटल का खाता हूँ, ये इंदौपुर में खाया, उस दिन वापस अम्बेजोगाई में खाया, वापस रात को नगर में खाना खाने के लिए गया। बोला इतना घूमते हैं? बोला हिंदुस्तान में 18 स्टेट घूम के आए हो, 350 सिटीज में काम किया, 1 लाख एजेंट को ट्रेनिंग दी के। बोला ट्रेनिंग देने का काम करते? बोला हाँ वही तो काम है अपना, क्या करेगा, खाना नसीब नहीं होता है टाइम पे, अच्छा खा मिला तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की। बोला यार बहुत अच्छा जॉब है। बोला क्या सिखाते हो? बोला कुछ नहीं, आपको सिखाता हूँ, 1,000 रुपए दिन का देंगे 15 साल के लिए, 15 साल के बाद 1,000 रुपए दिन का मिलेगा। बोला वापस बोलना आप। बोला कुछ नहीं, 1,000 रुपए दिन का देना 15 साल तक, 15 साल के बाद 1,000 रुपए दिन का दूंगा। बोला सच में? बोला हाँ। बोला झूठ बोल रहे हो? नहीं यार मैं यही चीज सिखा रहा हूँ एजेंट को, आपको चाहिए तो ले लेना। बोले सच में होता है? बोला हाँ हाँ। आपको दिखा है नहीं किसी ने? बोला नहीं यार, आज तक पहली बार सुना है ऐसा चीज। लेकिन एक बात बताओ सर, आप मैं जितना देर, सर 40 साल उम्र है आपकी, 55 साल के बाद मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी, 55 के बाद आपके पेशेंट बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, यस और नो? उसने बोला यार बात तो सही है आपका। आप भी 8 साल हो गए, मैं 9 साल हो गया बदलापुर में आके। बोला आप यही पे हो, मैं भी यही पे हो, आपके पास जब क्लिनिक में आया था छोटा क्लिनिक था, अभी बड़ा हो गया। बोला हाँ, अभी अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन बोले प्रीमियम ज्यादा है ना। बोला प्रीमियम ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है। कैसे? बोला अब जब छोड़ के जाओगे, उम्र कितना है अभी? 40। 56 में कितना आएगा? 1,000 रुपये आएगा डेली का। महीने का नहीं बात कर रहा हूँ, डेली का आएगा। परिवार को 80 साल तक, मेरे को सिंपल बताओ कितना जमा होगा? उसने कैलकुलेटर किया, 54 लैक्स। बोला 60, आपका 56 से स्टार्ट होगा, 70 में टोटल रिकवर हो गया। बोला यार गारंटी है। 70 में चला गया आप, कितना देके जाओगे मालूम है परिवार को? बोला कितना? 2 करोड़। बोला क्या जोक करते हो? बोला सच में बोल रहा हूँ। बोला वापस मैं अगर नहीं चला गया तो 75 में वे पैसा कंटिन्यू। बोला कब तक? 100 ईयर्स तक। 80 में चले गए तो कितना दोगे? 3 करोड़। और डॉक्टर शौक है, बोला क्या है यार प्राइस बढ़ा रहा है तू? बोला मैं गारंटी के साथ आपकी वैल्यू बताता हूँ, 85 तक अगर जिंदा रहेंगे तो 5 करोड़ घर वालों को स्टेट छोड़ के जाओगे। बोलो करने का तो कर लो, नहीं तो जयराम जी की कोई टेंशन। बोला लिख के देना। उसने पेपर निकाला, उसको डिस्क्रिप्शन वाला रहता है ना, उसने निकाला, बोला लिख के देना। लिख के दिया मैंने उसको। बोला ये चीज आएगा। बोला डॉक्टर साहब एक काम करो, 3,65,000 का प्रीमियम और 50,000 देना। बोला उससे क्या होगा? बोला 25वें साल पे 1 करोड़ एक्स्ट्रा देता हूँ। बोला तू तो प्राइस बढ़ाते जा रहा है। बोला 4 लाख रुपए का प्रीमियम है, 1 करोड़ लेके 3,65,000 लाइफ टाइम, वो भी टैक्स फ्री देके अंडर सेक्शन 10 डी, और ऊपर से 5 करोड़ परिवार को देने का वादा कर रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? बोला यार सोचता हूं मैं। बोला आराम से सोचना, मैं 9 तारीख को आऊंगा कोटा से, तब मिलता हूँ 10 तारीख को आपको। कुछ नहीं किया मैंने। क्या बात, कितना मिनट में बात हो गया, मेरा सिंपल सा डॉक्टर है, 15 मिनट में बात हो गया, 10-15 मिनट उसके साथ। पेशेंट भी नहीं थे, पहले जाते वक्त पहले देखा कि ये डॉक्टर, बोलो बहुत बहुत भीड़ है। बाद में बोला सब कार्यक्रम करके, बैंक वर्क सब कार्यक्रम करके वापस आ गया। डॉक्टर का फोन किया, है? बोला है, आजा। गया था। मेरा पेट में इन्फेक्शन हुआ था उसके लिए, क्योंकि उसका इलाज, क्योंकि हर जगह पे एक स्पेशल रहता है, तो उसका दवा काम आ जाता है, इसके लिए मैं वो चालू किया ट्रीटमेंट। कितना गया मेरा? 450। कितना आएगा सोच के देखो। आप बोलेंगे विजय जी हर जगह पे डॉक्टर को चेकअप के लिए जाके ऐसा प्लान समझाओ। अरे 150 रुपए में अगर ये 4 लाख का प्रीमियम प्रेजेंटेशन होता है, तो मैं बोलता हूँ 6,500 रुपये दिन का खर्चा क्यों रो, जाके देख लो ट्रायल करके। एक बात बताओ, डॉक्टर बुरे नहीं है साहब, सिर्फ समय नहीं रहता उनके पास। आपके तरीके डिपेंड करते हैं कि आप कैसे समझाते हो। मैंने 5 मिनट पे प्रेजेंटेशन समझा के निकल के आ गया, डॉक्टर का शाम को फोन आ गया, यार तू फ्री कब है?
पहचान अच्छी है, 8 साल हो गया। मैं कभी एलआईसी समझा ही नहीं किसी को आज तक। मैं एजेंट हूं ही नहीं तो समझाओ क्या। लेकिन एक बात बताओ, मेरा तरीका मैं पहले आजमाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। आपको लगता है कि विजय जी ऐसा ही बात कर रहा है, हवा में ऐसा ही बोल रहा है, नहीं। मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ मेरा एजेंट अगर एक बात करेगा तो उसको ऑब्जेक्शन क्या आ सकता है। मैं एजेंट अगर एजेंट को सिखाऊंगा, एजेंट जाके समझाएगा तो उसको क्या तकलीफ आ सकती है, मैं पहले वो महसूस करता हूँ उसके बाद मैं सिखाता हूँ कोई भी चीज। आपको लगता है कपल इंश्योरेंस मैंने आपको समझा, मैं पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ उसके ऊपर। मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे उठा के बात कर लिया करके, इजीली बात कर लिया, नहीं बाबा। मैं पहले प्रैक्टिस करता हूँ, करवा के लेता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ। और गारंटी के साथ 1 करोड़ का वादा किया है, भूलना मत है मेरे साथ। एग्रीमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, 1 लाख रुपए लेके आना मेरे पास। सालाना 25 साल का एग्रीमेंट है, 1 करोड़ दूंगा गारंटी के साथ। ऊपर का जो आएगा मेरा, उसके नीचे आएगा तो मैं दूंगा, टेंशन मत लेना। आया कि नहीं अभी तक कॉन्फिडेंस? मेरे पे भरोसा है? अपने आप पे है क्या वो पहले बताओ। अपने आप पे है? मेरे पे मत करना। मैं ऑन ऑन स्क्रीन मीटिंग में बोलता हूँ, ऑन स्क्रीन मीटिंग में मैं पूछता हूँ अपने आप पे भरोसा है, बोलते हैं हाँ। मेरे पे है, बोला नहीं है सर, आप पे भरोसा है। मत करना। क्यों? गलत कुछ बोल दिया तो? क्यों बोलता हूँ मालूम है? इसका रीजन एक है। इसका रीजन है, जितना खुद के साथ प्यार करोगे, जितना खुद के साथ प्रेजेंटेशन चालू करोगे, उतना निखरोगे। विजय कुमार आज है कल नहीं है, क्या कर सकते हो। सिंपल बात बोलता हूँ, करते जाओ, जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। रुकना मत। वो गाना है मालूम है आपको, रुक जाना नहीं, कहीं ठहर के। राही अकेला है तू, चलना तो तुझे अकेला ही पड़ेगा ना, कौन साथ में आएगा। मंजिल तेरी राह देख रही है लेकिन तू नहीं दौड़ रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं उसके लिए। तू दौड़ेगा तो मैं दौड़ूंगा। अभी उसके लिए तो फिर स्टार्टर तो देने आया हूँ। अभी तक फायरिंग सेशन हुआ नहीं है, फायरिंग सेशन 10 तारीख को रखने वाला हूँ, फायरिंग सेशन। हर महीने में एक फायरिंग सेशन होता है। हाँ, गारंटी के साथ फायरिंग सेशन होता है, हर महीने में होता है। इस बार भी होने वाला है, लेकिन वो 10 तारीख को होगा। और ओपनली बोल के बताता हूँ, फायरिंग सेशन है, आना है तो बैठ जाना, नहीं तो नहीं आएगा तो कोई टेंशन नहीं। मेरी बातें दिल को बहुत अच्छी लगेगी। मेरी बातें दिल में बहुत अच्छी जाएगी आपके। लेकिन धंधा अगर आपके आएगा तो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगेगा। आपके अकाउंट में अगर पैसा आएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे विजय जी हम क्या आपको पैसा देने का है, मेरे को क्या देके करोगे यार। वैसे भी मैं 5 करोड़ का फिगर जमा करके मैं सो नहीं, अभी आज 50 करोड़ का अमाउंट हो गया तो मेरे को नींद नहीं आएगी रात को। क्योंकि यार 50 करोड़ का प्लानिंग मेरे दिमाग में बैठ गया अभी, 25 साल के बाद वाला। वो भी टैक्स फ्री वाला है। दीपक सैनी जी, आपका 299 रिसीव हो गया, थैंक यू वेरी मच। बात करने से पहले ही आपने दे दिया, थैंक यू। लेकिन पॉलिसी नहीं हो रहा है, कहाँ काम अटका पड़ा है वो पहले देखो यार, करना पड़ेगा। लगता है कि आपका गैर पॉलिसी होगा। अपने आप पे तो भरोसा है ना, मेरे पे छोड़ दो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। विष्णु साहब अभी तो दिया है, अभी कहाँ से आएगा। आपके बिजनेस का सबसे बड़ा राज, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा पायदान जीवन उमंग है। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि आज बता देता हूँ, आगे बताए। क्योंकि आज आगाज दे रहा हूँ आपको, आने वाले पल में एलआईसी का सबसे बड़ा पायदान जो जीवन उमंग है, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल प्लान। सबसे पावरफुल, एलआईसी का सबसे पावरफुल प्लान, आपका ईएमआई आपकी जिंदगी बदलने वाला प्लान है। क्योंकि जीवन उमंग इज अ नॉट अ सिंपल प्लान, इज अ किंग ऑफ द एलआईसी। किंग ऑफ द एलआईसी।
जो एजेंट मधुसूदन जी, यू हैव पार्ट ऑफ द फ्लाइट टू एमडीआरटी, सो डोंट पे द अमाउंट, वी आर नॉट डिसाइडेड दैट वैल्यूज, सो डोंट वरी। बहुत ट्राई किया, पॉलिसी क्लोज नहीं होता है। अरे पॉलिसी आज नहीं क्लोज होगा, टेंशन क्यों लेते हो? एस डी पटेल साहब है अपने मीटिंग में बैठे अभी, एस डी पटेल साहब, उनको पूछो। 10 साल के बाद क्लाइंट ने 4 लाख का चेक दिया, 10 साल के बाद। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। भरत भाई एक बात बोलते हैं हमेशा, मालूम है आपको? 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगते हैं पॉलिसी क्लोज होने के लिए, 4 साल 5 साल लगते हैं पॉलिसी क्लोज होने के लिए। आज उतना समय नहीं लगता, अभी क्लोज जल्दी हो जाती है। आपको प्रैक्टिस नहीं है क्लोजिंग का। आपका अपॉइंटमेंट जितना ज्यादा होगा, आपको प्रैक्टिस उतना ज्यादा होगा। आपको एक बात बोलता हूं हमेशा, मालूम है? प्रैक्टिस मेक ए मिराकल। क्यों बोलता हूं मालूम है? आप प्रेजेंटेशन जितना ज्यादा देते जाओगे, उतना क्लोजिंग जाता जाता आता है, ज्यादा आता है। मैं दो स्टेटमेंट पे आज भी अड़ा हूं, मैं दो स्टेटमेंट पे। एवरी डे मेक ए 30 कॉल्स, यू बिकम ए एमडीआरटी। और एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स कंपल्सरी, यू बिकम एमडीआरटी। एंड एवरी डे मेक ए 2 अपॉइंटमेंट्स कंपल्सरी कंटिन्यूअसली ऑफ 6 years, you become a 21 MDRTs. 21 MDRTs. It is not a simple formula. It is the biggest formula. आप उसका सोच नहीं सकते हो कि क्या हो सकता है। चैलेंज 21 एमडीआरटी के एजेंट जो बैठे थे ना मीटिंग में, उनको मालूम है 21 एमडीआरटी कैसे हो सकता है। उनका माइंड में आज भी घूम रहा है। बहुत सारे एजेंट बोलते हैं सर 21 एमडीआरटी करा के छोड़ दो। 2 appointments in every day, you become a 21 MDRTs within a 6 years. It is the most valuable formula. इजी नहीं है साहब, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन करने के लिए उतरोगे ना, 6 साल के बाद 21 एमडीआरटी चैलेंज के साथ करवा के हो जाएंगे आपके। इतना पावरफुल फार्मूला है वो। और एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी यू कैन क्वालिफाई। और आपका महीने का इनकम कैलकुलेट करके बताता हूँ। 2,50,000 पर मंथ यू कैन अर्निंग फॉर द आफ्टर दैट 6 years। इतना पावरफुल फार्मूला है वो। करना चाहते हो एमडीआरटी? सोच लो, करना चाहते हो? 11 पॉलिसी हो जाएगी तो उसका टेंशन मत लो, 11 पॉलिसी आराम से हो जाएगी। वो तो छोटा सा फॉर्मूला है 11 पॉलिसी का। सिंपल सा सवाल पूछा मैंने, एमडीआरटी करना चाहते हो? करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको मालूम है? 90 कस्टमर क्लोज करने पड़ेंगे, 10 लाख समय छोड़ के आप एमडीआरटी बन जाओगे। है? सर सोचना पड़ेगा। नहीं, हो जाओगे आराम से। आप स्ट्रेस लेके चलते हो, अरे मेरा प्रीमियम नहीं हो रहा है, अरे मेरा पॉलिसी क्लोज नहीं हो रहा है, अरे प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अरे प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। स्ट्रेस मत लो। 10 लाख समय छोड़ की 90 कस्टमर्स का टारगेट सेट कर लो, कोई भी प्लान। जीवन आनंद, एंडाउमेंट, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, टेंशन मत लो उसका। आराम से एमडीआरटी हो जाओगे। इजी है। कौन कहता है मुश्किल है? अरे एमडीआरटी आपके लिए चाय कंपनी है, आप डिसाइड तो कर लो। चाय कम पानी है। आप बोले विजय जी ये डायलॉग बहुत खतरनाक है आपका। मेरा ये डायलॉग बहुत पुराना है। बहुत 22 साल हो गए इस डायलॉग का मेरा। दोस्तों के साथ जब झगड़ा होता था तो चाय कम पानी है छोड़ देना। ये पुराना डायलॉग है बहुत, बचपन से सीखा हुआ है। इजी है आपके लिए एमडीआरटी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं टेंशन लेने का। एमडीआरटी आराम से हो सकता है यार, इजी है। 90 कस्टमर्स, 90, 19 नहीं है, 90 कस्टमर्स। मैंने एक एजेंट का डबल एमडीआरटी करवाया अभी, वो भी एक दिन में। 22 पॉलिसीज में डबल एमडीआरटी हुआ, सिंगल प्रीमियम में। सिंगल प्रीमियम कितना लाया मालूम है? 4.5 करोड़ का। कैलकुलेट कर लो, 4.5 का सिंगल प्रीमियम का कमीशन कितना हुआ? 4.5 करोड़ का कमीशन, डबल एमडीआरटी क्वालिफाई करवा, डबल एमडीआरटी से भी ज्यादा। एवरेजली बता दूं उसको कमीशन, 22 पॉलिसी में कमीशन कितना है उसको? 195 मल्टीपल बाय 22। अरे नहीं यार, सीओटी क्वालिफाई, सीओटी के ऊपर है 22 पॉलिसीज में। 42,92,000 का कमीशन करवाया मैंने। 42,90,000, 4.5 करोड़ के प्रीमियम में। वैसे कितना होता है 4.5 करोड़ के प्रीमियम में कमीशन? 8 से 10 लाख रुपया। मैंने 42 लैक्स का दिया उसको।
सीओटी का ऊपर का लेवल क्रॉस करवा दिया, एक ही दिन में फाइनल हुआ, एक ही दिन में। इतना पावरफुल कंसेप्ट है, वो भी सिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, आराम से आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। इसके लिए कहा ना, एमडेटी करना चाहते हो तो गारंटी लेता हूं आपकी एमडेटी करवाने की। सोच लेना आप, 10 पॉलिसी में एमडेटी आपका फाइनल। लेकिन केस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। चलो, करके देखते हैं एक बार। सेशन अच्छा लगा आपको? मजा आया? सेशन हमेशा आपको मजा ही आएगा, टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। लेकिन 11 पॉलिसी आपकी करनी होगी। जीवन उमंग इज नॉट अ सिंपल प्लान, जीवन उमंग इज बिगेस्ट प्लान। जीवन उमंग इज अ बिगेस्ट प्लान। इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लान इन द लाइफ। सोच सकते हो उसके बारे में। आपको लगता है कि छोटा मोटा जीवन उमंग है, छोटा मोटा जीवन, जीवन उमंग फादर का फादर, गॉड फादर है। मैंने जो 1,000 रुपये पर मंथ की स्कीम समझाई ना, कुछ नहीं है, 25 डॉक्टर को जाके समझा के आ जाओ, आराम से बता देता हूँ, 20 लाख का प्रीमियम आपका ट्रेडिशनल में आएगा जीवन उमंग में। 20 लाख सर, 60-70 लाख रुपीज का प्रीमियम है उसमें। और 50,000 जो एक्स्ट्रा लिया इंडेक्स में डाल दिया मैंने। कुछ नहीं, आराम से क्लोज होगा, टेंशन मत लीजिएगा। डॉक्टर का ऐसा प्लान समझाओ। अभी उस अभी और एक बात बताओ आपको, उस डॉक्टर का मंथली एसआईपी कितना जाता है? 30,000 जाता है। 30,000 रुपया महीने का एसआईपी में डालता है वो बंदा। दिन का 1,000 रुपया एसआईपी में लगाता है, म्यूचुअल फंड में। मैंने बोला सर एक बात बताओ, कितना पैसा बनेगा? बोले 2-3 करोड़ बनेगा। बोला टैक्स फ्री होगा क्या टैक्सेबल होगा? बोला टैक्सेबल होगा। वो इतना कितना टैक्स लगेगा मालूम है आपको? बोले 12.5। बोला किसने कहा 12.5? 3 करोड़ का वैल्यू बनेगा, 12.5 का टैक्स नहीं लगेगा सर। कैलकुलेट करना आप, सीए के साथ बैठ के। बोले क्या बात करते हो? बोला सर चैलेंज के साथ बोलता, टैक्स कम से कम 70 से 80 लाख का टैक्स कटेगा। चैलेंज के साथ बोलता आपको, ट्रायल करना। इट इज इनकम प्रूफ। आप बोलेगे सर नहीं, 3 करोड़ का तो वैल्यू हो रहा है, 12.5% का टैक्स लगेगा, कितना जाएगा जा जाके उसको। दिखता है आपको टैक्स, लेकिन वो टैक्स कटिंग होके आएगा। एलआईसी में टैक्स कटिंग होके नहीं आता है कभी। मैं टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 1020 5 करोड़ दे रहा हूं आपको, विथ वैल्यूएशन के साथ। और म्यूचुअल फंड में आप 30,000 महीने का एसआईपी कर रहे हो, आपका कितना टैक्स लगेगा मेरे को बता देना गिन के। इट इज अ टैक्सेबल इनकम बिकॉज ऑफ द 2,50,000 अंडर जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर मार्केट, उसको अकॉर्डिंग क्रॉस कर रहे हो, इसके लिए पूरा 100% टैक्स लगेगा। 12.5% नहीं, उसके ऊपर जाएगा ये। क्लियर कट बता रहा हूँ उसको। वो सोच में पड़ गया है कि सर ये हो सकता है। इसके लिए कह रहा हूँ 25 डॉक्टर्स को मुलाकात करके और डेली का 1,000 का स्कीम समझा के आ जाओ, देखो क्या होता है। समझा के तो आ जाओ, क्लोज होगा तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे कैसे क्लोज करना है उसको। क्यों टेंशन लेते हो आप, मैं हूँ साथ में आपके। और 90 कस्टमर्स क्लोज, बिकम एमडीआरटी, आराम से 10 लाख समय छोड़ की कोई भी पॉलिसी 25 साल के लिए समझाओ। 50,000 का प्रीमियम मल्टीपल बाय 90, हाउ मच? 45 लाख रुपीज। इजी है एमडीआरटी, कौन कहता है मुश्किल में? 50,000 का प्रीमियम है एवरेजली, मल्टीपल बाय 90, 45 लाख रुपीज का प्रीमियम। इजी है, डिफिकल्ट कहाँ है? चलो मैं आपका एमडीआरटी कराने का 3 महीने का गारंटी लेता हूँ, करोगे मेरे साथ? आप बोलेंगे गारंटी, वर्ड बहुत खतरनाक है, आपको काम करना पड़ेगा। मैं हर हफ्ते में आपको एक एक्टिविटी दूंगा, हर हफ्ते में मैं एक्टिविटी दूंगा आपको। उस एक्टिविटी पे काम करना है आपको। मैं एक एक्टिविटी दूंगा, एक कॉलेज स्क्रिप्ट दूंगा और एक पोस्टर दूंगा, आपको काम करना है, करेंगे मेरे साथ? मैं क्या स्टेटमेंट यूज करो देखिए, ध्यान में रखना। मैं हर हफ्ते में एक एक्टिविटी दूंगा, एक ट्रेनिंग सेशन दूंगा, एक एक्टिविटी दूंगा। उस एक्टिविटी में उस टाइम में काम करना है। मैंने कहा कि ये हफ्ते में अपने को 400 कॉल करने हैं। आपका काम है 400 कॉल क्रॉस करना है। मैं कहूंगा कि ये हफ्ते में अपने को 30 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है, आपको 30 अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है। आपको ये नहीं सोचना कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिजल्ट लाने का काम मेरा है, आपका नहीं है। आपका काम है सिर्फ प्रेजेंटेशन करना। दैट सिंपल, इतना बताता हूं आपको। तैयार हो? 21 डे चैलेंज के एजेंट, आज ये अगस्त महीने में मैंने ट्रेनिंग नहीं रखा है ना, तो सब लोग मेरे पीछे पड़े, सर ट्रेनिंग क्यों छोड़ दिया आपने ये महीने का? जून में लिया, जुलाई में लिया, अगस्त मैंने ड्रॉप किया है, सिर्फ अगस्त।
सबने कहा कि सर सितंबर की 1 तारीख से वापस चालू करो। जरूरत है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सर जब रेगुलर आपके साथ चल रहे हैं ना, तो काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे काम करवा के ले रहा हूं, मैं यही कहता हूं कि एक बार प्रोसेस में आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। इसी के लिए सो ये जो मैं आपके 90 डेज मांग रहा हूँ ना मेरे साथ 12 एक्टिविटी के लिए, ये स्पेशल एमडीटी क्रैश कोर्स मेरा जो शुरू करने जा रहा हूँ उसकी फीस में ले रहा हूँ आपसे। 999 की कॉस्टिंग है। 12 सेशन है। कॉम्बिनेशन विथ एक्सेल प्रेजेंटेशन विथ एक्टिविटी प्लानिंग समझाऊंगा आपको। हर सेशन में एक्टिविटी देने वाला हूं, एक्टिविटी करना पड़ेगा, करना ही है अपने को। उसके साथ रिटायरमेंट सॉल्यूशन एमडीटी कैसे कर सकते हैं उसकी प्रोविजन है। प्रोस्पेक्टिंग आपको प्रोवाइड करूंगा, प्रोस्पेक्टिंग कैसे आएगी वो भी मैं सिखाऊंगा, कैसे डॉक्टर कैप्सूल को यूटिलाइज करना है, कैसे प्रोजेक्ट्स की यूटिलाइज करने, वो पूरा सिखाऊंगा आपको। उसके साथ प्रोजेक्ट फॉर 100 पॉलिसीज, 90 डेज में 100 पॉलिसी, क्योंकि 3 महीने का प्रोग्राम है, अगस्त सितंबर अक्टूबर का 3 महीना। हर गुरुवार को शाम को 7 से 9 प्रोग्राम रहेगा कंपलसरी। चाइल्ड एजुकेशन सेगमेंट एमडीटी प्रोजेक्ट रहेगा। उमंग यूएसपीस उसके ऊपर बात होगी पूरी। एंडोमेंट प्लानिंग विथ फाइनेंशियल बैकबोन सिस्टम्स, एमडीटी प्रोसेस फॉर द स्पेशल लाभ एंड लक्ष्य के ऊपर काम करेंगे। ऑब्जेक्शंस क्लोजिंग मेथड यूटिलाइज होगी। और ये सारी चीजें जो है पूरी 30 दिन के लिए रिकॉर्डिंग है। सेशन लाइव सुना तो भी कंपलसरी लाइव आपको अटेंड करनी है वापस, इसको नहीं मिस करना है। अगर सच में लगता है कि नहीं, और ये भी गारंटी देता हूं और मैं ओपनली बताता हूं, अगर 30 दिन 90 डेज में 12 सेशन में आपने काम किया और ये भी पॉलिसी नहीं हुआ ना, 99 रुपीज 999 रुपीज आपका रिफंड कर दूंगा। और मैंने दिया है पैसा। चैलेंज एमडीटी जो चैलेंज 21 और 21 डेज के एजेंट है ना, उनको मालूम है, मैंने ओपनली कैश अमाउंट रिफंड किया हुआ है। 1111 रुपया रिफंड किया है मैंने। कंडीशन क्या है मेरा? आपने काम किया और रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन बहुत सारे एजेंट उसमें ऐसे भी बैठे थे 2 3, जिन्होंने कहा सर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं आपकी बातों पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, एक्शन नहीं ले पा रहा। किसी ने कहा कि सर मैं 21 डेज काम आपका ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, लेकिन मेरा एक भी पॉलिसी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काम ही नहीं किया, फिर भी मैंने दिया है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। यहाँ पे कंडीशन एक ही है, आपको थोड़ा बहुत तो काम दिखाना पड़ेगा, 10%। मैं ये नहीं कहता कि 100% होगा, लेकिन 10% करोगे ना, तो भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ 999 जो दोगे ना मुझे, उसका 10,000 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। बाकी सोचना आपको है। मैं ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि आपको अगर सच में करना है एमडीटी, एक बार ट्रायल कर लो, क्योंकि 21 डे चैलेंज के एमडीटी एजेंट जो है उनको मालूम है मैं करवा के लेता हूँ। और प्रैक्टिकल है। 999 जीपे फोन पे पेटीएम इस नंबर पे सेंड करना है, क्योंकि ये 7 तारीख आने वाले गुरुवार को होने वाला सेशन है और शुरुआत होगी। सीट्स अगर हाउसफुल हो जाएगी, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्लियर बता रहा हूं। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं, मैं 100 सीट्स के ऊपर सीट्स अवेलेबिलिटी नहीं करता हूं। जून महीने भी में मैंने प्रोग्राम किया, 100 सीट्स पे ही किया। जुलाई महीने भी में मैंने 21 डेज किया, मैंने 100 सीट्स पे किया। और ये भी 100 सीट्स पे ही होगा। आप भले मेरे साथ 200 एजेंट्स बैठे हो, भले आप मेरे साथ 250 प्लस एजेंट्स बैठे हो, 400 एजेंट बैठे हो, 500 एजेंट बैठे हो, मेरे पास 10,000 20,000 40,000 का डेटाबेस, सबको मैसेज आता है। लेकिन मैं सिर्फ 100 सीट से सिलेक्ट करता हूँ। मेरी एक तत्व है, मैं तत्व के हिसाब से चलता हूँ। ओनली फॉर सिलेक्टेड हंड्रेड्स, दैट सिंपल। सो आर यू रेडी? जीपे फोन पे पेटीएम करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजना है, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन मेरे पास हो जाएगा। अभी भी अगर डिसाइड कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाउसफुल हो जाएगा, बाद में बोलना मत विजय जी मुझे लेना है, एक्सेप्टेंस नहीं दूंगा मैं। क्लियर है? अपना स्टाइल क्लियर है। कस्टमर को जैसे मैं बताने के लिए बात करता हूं, वैसे अपन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज ही पेमेंट करना है आपको, क्योंकि सीट्स हाउसफुल हो जाएगी, क्लियर बता रहा हूँ। इफ यू हैविंग क्रेडिट कार्ड, आप पर्सनली ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पेमेंट लिंक भेज दीजिए। मैं क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लिंक आपको भेज देता हूँ, डोंट वरी।
और एक चीज आपका, और एक चीज, यस चकुर्दी सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके 11 पॉलिसी करने के लिए एक सपोर्टिव प्रोग्रामिंग मैंने लॉन्च किया कल, और वो आज फाइनल है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्कैनर। सेशन एंड नहीं किया मैंने, आपको एक सपोर्टिव प्रोग्रामिंग दे रहा हूं मैं आपको। स्पेशल वनडे का ऑफर है, मतलब आज के लिए रहेगा। 15 अगस्त और रक्षाबंधन के लिए एक डिजिटल वीडियो तैयार की है, वो आपको एक छोटी सी सैंपल वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। वंस एक बार आपके साथ रिपीट करता हूँ ये प्रोजेक्ट्स को। ये एमडीआरटी का जो स्पेशल सेशन है 7 तारीख को शुरू होगा, 999 उसकी कॉस्ट है। पूरा 12 दिन का, 12 सेशंस के 12 एक्टिविटीज प्रोग्रामिंग होगे। बहुत सारा नॉलेजेबल चीज है ये। लिमिटेड सीट्स का प्रोग्राम है। पहला सेशन 7 अगस्त को शुरू होगा, शाम को 7 से 9। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और 90 डेज का ये प्रोग्रामिंग है। ये आज ही रिजर्व करना है, क्योंकि अगर सीट्स 100 कंप्लीट हो जाएगी, वी आर नॉट अलाउिंग। 999 का इसका चार्ज है। और 9137246631 या 8239726160 पे जीपे करके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, मैंने एक नया चीज आपको स्पेशली 15 अगस्त को और रक्षाबंधन का जो 15 तारीख तक आपको जो 11 पॉलिसीज करना है, उसका एक स्पेशली 15 5 वीडियोस का एक कंसेप्ट तैयार किया है। डिजिटल वीडियोस, 15 अगस्त की वीडियो, रक्षाबंधन की वीडियो, ब्रह्मास्त्र की 13 टाइम्स और 17 टाइम्स। ये 5 डिजिटल वीडियो सिर्फ आपके नाम से, आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी के साथ बन के मिलेगी, मराठी, हिंदी और इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज में। 5 वीडियो सिर्फ आपको 299 में आ जाएगी। और इसके लिए आपको आपकी डिटेल मुझे इस नंबर पे सेंड करनी है, 9137246631 पे, और लैंग्वेज के साथ। सो ये आपको भेजने के बाद ये पेमेंट स्कैनर है, और भेजने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद आपके पास आएगी। और सिर्फ आज तक ही अवेलेबल है, क्लियरली बता रहा हूं, क्योंकि जितना समय मुझे मिलेगा उस हिसाब से मैं इमीडिएटली करा के छोड़ दूंगा आपको। ओके। सो एनी क्वेश्चंस अगर कुछ लगेगा, डिटेल के साथ है। प्लान डिटेल, इसमें प्लान डिटेल नहीं, प्लान डिटेल अलग मिलेंगे आपको। इसमें प्लान डिटेल नहीं डाले हुए मैंने। सो उमेश हेडा राव जी, आपको स्कैनर भेज दिया मैंने। ओके। डिटेल भेज मिलेगा, डोंट वरी, प्लान डिटेल, टेक्स्ट मैसेज वगैरह सब चीज मिलेगी आपको। सो एनीथिंग क्वेश्चन रहेगा मेरे साथ पर्सनली व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिएगा। सो कैन आई एग्जिट द प्रोग्राम। अलग से डिटेल आएगी, इसके वीडियो में डिटेल नहीं रहती है, वीडियो में डिटेल नहीं रहती, वीडियो के साथ एक टेक्स्ट फाइल आएगी, उसमें डिटेल रहेगी आपकी। क्योंकि टेक्स्ट फाइल क्यों दी जाएगी, क्योंकि वो सेव करने के लिए आपको रहेगी। क्योंकि क्या होगा मालूम है, वीडियो के साथ डिटेल दूंगा तो फिर आपका पॉलिसी कैसे सेल होगा। आपको कस्टमर को भेजने के लिए है। वीडियो जिसको भी भेजोगे, 30 लोगों को भेजो, 40 को भेजो, एक फोन करके बोलना है, सर मैंने एक वीडियो भेजी 13 टाइम्स की, कैसे लगी आपको। करके देखो, 5 दिन का एक्टिविटी देता हो, 13 टाइम्स का वीडियो जैसे आ जाता है, 5 दिन कम से कम 30-30 लोगों को भेज के देखो, और उनको फोन करो, सर मैंने आपको 13 टाइम मनी बैक का एक वीडियो भेजा है, कैसे लगा आप बताओ सर मुझे। चैलेंज देता हूं, आपको रिजल्ट अच्छा आएगा इसका। क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये। ओके। सो कुछ क्वेश्चन रहेंगे मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस। मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा मैडम, डिटेल तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें। यस यस शिव कुमार सर, डोंट वरी, नो इशू, यू कैन सेंड इट, नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके। थैंक यू वेरी मच। और गो हेड स्टार्ट, 11 पॉलिसी कंपलसरी होना चाहिए। जी ज्योति मैम, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटली 1 टू, अगर वीडियो के साथ एमडीआरटी क्रैश कोर्स भी करते हो तो 1297 आप पेमेंट कर दीजिए, 1298 पेमेंट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका रिसीव हो गया। सो दोनों कर देंगे तो बेस्ट हो जाएगा आपके लिए, एक ही साथ हो जाएगा, वीडियो भी आ जाएगी और उसके साथ कोर्स भी ज्वाइन हो जाएगा आपका। 1298 का पेमेंट कर दीजिए।
और 1298 का अगर पेमेंट आप करते हो तो उसका भी लिंक मैंने तैयार किया, दोनों लिंक है, आप दोनों लिंक ले लीजिएगा। ये देखिए मैंने लिंक भेजी है, जरा कॉपी कीजिएगा इस लिंक को। अगर दोनों एमडेटी क्रैश कोर्स के साथ अगर करते हो तो ये दोनों का लिंक है। एमडेटी क्रैश कोर्स के साथ वीडियो का लिंक है, 1297 का लिंक है। इसमें भी कर सकते हो आप, अगर दोनों एक साथ करना चाहते हो तो। एज ए विश, आपके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इच्छा आपकी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कस्टमर की इच्छा के हिसाब से, तो मैं आपकी भी इच्छा बताऊंगा, वही चीज सिखाऊंगा आपको जो मैं अप्लाई करता हूँ। 90 डेज का चैलेंज है, कंपलसरी वी कैन डू इट। ओके, तैयार रहिएगा। बहुत सारे एजेंट मुझे बोलते हैं विजय जी हो जाएगा, हो जाता नहीं है, करना पड़ता है। होता कभी नहीं है, करना पड़ता है साहब। होता कभी नहीं है, करना पड़ता है। करके देखो एक बार, महसूस होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ अगर गलत हुआ रहेगा तो बता दीजिएगा, सुधारना करूंगा। अगर अच्छा लगेगा तो ये कर दीजिएगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट, ये वीडियो आपके पास मेरी आ जाएगी अभी थोड़ी देर के बाद, उसको आपके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल की रहेगी फ्री सेशन वाली। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। ओके।